आज की जतरा आपका मर्जी से होगा। क्यों नहीं? आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम चारों बहन जाएंगे हैवान। सही कह रही हो मेरी बहन। हाँ हैवान, लेकिन आज मन में अभिलाषा है कि हम पांचों सखी सबसे पहले चल करके बाबा की दरबार में जाए और चरणों कमल में प्रणाम करें। हाँ हैवान, और मन का अभिलाषा पूरा बहुत सुंदर सा मेला लगा हुआ है हैवान। बाबा विश्वकर्मा चरण कमलों में चढ़ करके सब बहन वरदान के मांगेंगे हैवान। क्यों नहीं? चलो हैवान। ये सुंदर मेला लगी गए पहिना पूजा विश्वकर्मा बाबा को होता मन में अभिलाष लग गई पांचों बहिनिया के। हे चल 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 गई बहिनिया। बोले हैवान, एक और अभिलाषा है जो मैं तुम्हें कहकर सुना सकती हूँ। काम सा अभिलाषा हैवान, कर के कुछ सुनाए हैवान। ये जिस दिन से जन्मी स्वर्ग लोक में हाँ हैवान, आए मर्त भुवन में हाँ हैवान, न गए मैया मंदिर के पास न मैया को पूजा। हे मैया रूठी के गई के मोहिनिया। हे मैया
बच्चे वृंद, माता एवं बहनों, तमाम ग्रामवासियों, सबहो समय श्री श्री सात श्री बाबा विश्वकर्मा के दरबार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं ना, और सबहो को चरणों कमल में हार्दिक हार्दिक नमन और वंदन है ना। सबसे पहले एक बार जयकार को लगाइए, इसके बाद हमारी पार्टी का प्रोग्राम आगे की ओर प्रस्तुत होंगे सज्जनों। यदि ये बच्चे से कुछ भूल हो जाए, अपने बच्चे और बालक मान करके इस प्रोग्राम को अवलोकन कीजिएगा, क्योंकि बच्चे से गलती होता है, माता पिता को सामने तो गलती तो देखते ही माता पिता क्षमा करके गले से लगाते हैं। इसी समान आप लोग इस प्रोग्राम को अवलोकन कीजिएगा सज्जनों।
सजना गावत गावत बीत जाए 12 मास, थोड़ा थमाया है कावन खंड कहानी का, रात भी ज्यादा हो गया। आज का ठेला जहां से रात छूटा है, रात बीझत गद का लड़ाई, बीझत गद का राजा बीझत सिंह, जिसकी एक बेटा और एक पुत्री पैदा लिया, पुत्र का नाम विजयपाल और पुत्री का नाम चंद्रकाला। सजनों, राज बीझत का वो कहानी है। यहां राज महता ने महाराजा उदयचंद का एक पुत्र जिसका नाम इंद्रजीत, महारानी सोना जो एक सत को गेंद को कारण इंद्रजीत को ने कहा, तो महाराजा उदयचंद तो सत करवास करके अपना वश में लेकर के डोम चंडाल को हाथ में देकर के महाराजा उदयचंद पुत्र कहा, तो डोम चंडाल को हाथ में देकर के जंगल निगोर में जाकर के फांसी को सजना। इंद्रजीत इस समय इंद्रजीत कहां डोम को हाथ से छुटकारा पा करके जंगल में भटक रहा है, और महाराजा उदयचंद वो डोम एक और कलेजी लेकर के महाराजा उदयचंद को राज महता में आया है। तो महाराजा उदयचंद महारानी से शुभ समाचार पूछने के लिए जाएंगे, और आगे के वार्ता में सजनों विजयपाल का बहन जिसका नाम चंद्रकाला है, वो ने जिस दिन अपने मां की ओर से पा डाली सुंदरी, उस दिन परम ध्यान करके बैठी है विजय में। हे गई सासू की है मैया ये किला मोह मारा, ससुर मिल है जंगी उदवा, ये सासू की है सती फूला, स्वामी के नवियों सजनों, और विजयपाल और महाराजा उदयचंद का जिंदगी का दुश्मनी है। जो विजयपाल यहां से मां दुर्गा ने उसको जंगल से मुलाकात करके इंद्रजीत को कहा, तो राज बीझत को ले जाएगा और विजयपाल में जाकर किसको नौकरी को रखेगा। विजयपाल को नौकरी बजाएंगे इंद्रजीत 1100 फौज को एक कमांडर बन करके, जहां राज मोहबा और बीझत का मेन गेट है वो गेट पे रखवाली करेगा, और राज महबा को सूबा जितना आएगा सबसे एक का मां दुर्गा से इंद्रजीत कबूल करा देगा। मां यदि तू हम पे प्रसन्न है तो 2 वरदान दे मां। यदि मां मेरा फूला जीवित है तो राज बीझत में जाकर के 5वां रोज में मां से मुलाकात करवा, और 7वां रोज में पिता हथियारवा से हमको देखे। सजनों, छतरी मित्रंग कभी न मित्रंग, जब मित्रंग तब दगे दगा। आज बेटे और बाप में पथरा पड़ गया है, ये तो बांध करके कारागार राज बीझत में रखेगा। इसलिए शांत बना करके बात है, और एक ठेला गुलाब है मैया
समदेवा की खासे नाम सोना सुकुमार। हम तीन भाई में ये के बहिनिया पैदा ले लिए, हम अकेला नहीं। बड़े भैया की नाम इंद्र सुबह कहा करते हैं, तासे छोट की नाम लहरा कहा करते हैं। आशा बसा जे छोटा काटे दीदी, छोटा भैया क्या नाम दीदी, सही के पीना लो ये ना। श्री रामचंद्र हो, आप लोग शायद देखे होंगे, क्योंकि मैंने आज किला मोहब्बा में एक से ईंट बजा दी, इसलिए कि बात को न माना पाछी, बदन बदन पे कोरा चलाया, एक से बढ़ एक गाली इंद्रजीत दिया। मैंने सोच ली अगर तुम्हारा वध न देखूंगी तो ये समदेवा की बेटी। इसलिए मैंने देवर को अपने जाल में फंसा करके और कह करके सत्य करा लिया, और एक बेटा दियादनी मोरंग वाली की, रानी फूला की, एक बेटा महारानी सोना की हिंदल ला गई। लेकिन मैं जाल में फंसा कर
मेरे भाई इंद्रजीत कहा है, चाहे पूर्व से पश्चिम सूरज का डूबोगे, चाहे दक्षिण से उत्तर न क्योंगे, मैं बताने वाली नहीं हूं। जब तक बताऊंगी ये भी उसी खानदान का है। बेटा हारा जाएगा महारानी सोना की, जैसे बाप वैसे बेटा। अगर मैंने इंदल को बता दिया तो इंदल मुझे छोड़ करके चला जाएगा। आज इंदल के लिए मैंने राजगादी किला भोपा की सम्राट बनाने के लिए कहा था, लेकिन इंदल मानेगा नहीं। अगर आएगा तो मना बोते भाई दीदी बेटा इंदल के, मैं नहीं बताऊंगी। कहीं जे खोबरी आगे चलती पलंग पे रास्ता देखती हूँ देवर उंदल का और बेटा इंदल का। जाती है सोना दीदी बंगला के पास, करेगी रमुआ के जल्लाद को हाथों में शोभा था और कलेजे ला करके मेरे हवाले किया। मैं भविष्यना नैना वाली
मन में झांक करके रख देखता हूँ। जोर नहीं था आज तुम्हारी अरमान को पूरा करके आया हूँ। कहाँ बैठी है? आ गया जंगी देवर जी। भारे क्या आप आ गए? देवर जी ध्यान है, आप क्यों भाभी भाभी याद करते हैं बताइए? तुम्हें जानकारी नहीं है? जानकारी है देवर जी। भाभी देवर जी देखो, ये क्या है? ये आप कहिए अपने मुख से क्या चीज है? तुम्हें देखती नहीं है? देखती हूँ देवर जी। क्या है ये? गोर और कलेजी है। वही तूने बताई थी? हाँ देवर। देवर इंद्रजीत का कलेजी लेकर के आइए। क्यों नहीं, सही बताई थी। तो आज वही कलेजी लेकर के मैं तुम्हें हाजिर किया हूँ। लाइए देवर। लो चल दीजिए। रखो। देवर जी
इंद्रजीत का कोर कले छिलाकर महारानी सोना को दिया आपने। बहुत अच्छी बात है। आज ये संसार का लोग भी जानेगा क्या नहीं जो कोर कलेजी अपने इकलौता बेटा इंद्रजीत का महारानी सोना के दिया भूज करके खाने के लिए। सब जानता है। एक बात बताइए देवर जी, बोलो। आज महारानी सोना की जाल में फंस करके आप एक स्त्री की जाल में फंस करके वचनबद्ध हो करके अपने सहोदर जांग से पैदा किया था। इंद्रजीत का एक लौता बेटा था, उसकी वध करवा करके कोर कलेजी ले आए। कल अगर हमारा बेटा अगर आपसे कुछ कहे तो मेरे बेटे को मरवा दोगे, क्या नहीं हमको भी मरवा दोगे, क्या नहीं हमारे पति का भी मरवा दोगे। क्या नहीं लाज नहीं लगई चुनी राजबा हे तोरे दहिया में हे कोना के जे बेटा के पद के नहीं क्या बोलती है? लाज न लागो तोरे दहिया में। कैसा निर्लज हो तुम जो स्त्री की जाल में फंस अपने बेटा को वध कर दिया। क्या बोलती है तुम? सही बोलती हो, आगे पीछे की बात नहीं सोची आपने, लेकिन अपने बेटा को वध कर दिया। क्या कसूर था इंद्रजीत का? इंद्रजीत का कसूर नहीं था। नहीं था। कसूर तुम्हारी थे जो आज तुम्हें बता रही है। क्यों नहीं?
मेरा पुत्र इंद्रजीत को मरवा तूने सोची इकलौता इंदल मक्का में राज करेगा। क्यों नहीं अवश्य सोचते जाओ जिसमें तूने एक फेंकेगी वहां से फल गिरेगा। क्यों नहीं देखा जाएगा। मैं चाह रहा हूं मेरा दोस्त तेरा पंडित है जाकर के मिलेंगे क्या सलाह देता है। मैं जानती नागिन सोना जो आज इंद्रजीत का वध किया, मैं नहीं वध की। सोचना चाहिए था महाराज उदल का कि एक नारी स्त्री की जान में धस करके अपने इकलौता पुत्र को कैसे वध करता है, लेकिन आगे न सोचा न पीछे सोचा, वध करवा दिया। एक सही में एक बेटा इंदल महारानी सोना का है। अमर जियारा में असरा लगल छेलै दीदी, यो बड़ा जपन दै बेटा इंदल हमार। जैसे पोशाक ऐसे फेंक करके देवर उड़ल चला गया।
डकैता उधर, मैया के नाम रानी सोना लगा, चाची के नाम खोला सुनमा। सोनी घर में मेरी माँ मेरा इंदल कहा करता है। दोस्तों, मेरी माँ सोनी घर में मेरा इंदल नाम रखा है। दो भाई का भैयारी मेरा चाचा का पुत्र इंद्रजीत है। सजनों, मुझसे बहुत भूल हो चुका है। हम दोनों भाई कहा तो मधुपुर कॉलेज में पढ़ रहे थे। यह काम न किया कि सुबह का लड़का कहा मधुपुर कॉलेज में पढ़ता है। और टिफिन का टाइम हुआ, सब लड़का ने जाकर कहा फील्ड पर गेंद खेलने लगा। हम दोनों भाई को गेंद नहीं खेलने दिया। तो इंद्रजीत के मैंने कहा, मेरे भाई तू कॉलेज में रहो, 2 घंटा की छुट्टी मुझे दो। मैं जा रहा हूं कहां? अपनी माँ के पास। मैया क्या पास में बाबा हो, इन बाबा के जलहा के दर्शन तो ये कबन किला के सुबह के न खेला।
तो जिसका बारी से गेंद गिरेगी उसका हार मानना पड़ेगा और ढूंढ कर लाना पड़ेगा। लेकिन इंद्रजीत मारने वाला नहीं था। मैंने उसे 2-4 कोरा खींच दिया, लेकिन मेरा कहने लगा मेरे भैया भैया ऐसा हो गया हूं मेरे मैंने उस वक्त कह दिया मेरे भाई गेंद प्रिय है भाई नहीं प्रिय। मेरा गेंद देखकर वो दिन मिलन करके चले गए। वो जाने मेरी माँ की पास है या अपनी माता की पास है। मैंने इंद्रजीत को बहुत मार मारा। जा करके किला को अंदर देखता हूँ जो मेरे भाई कहाँ भाग करके गया है। याद याद चल
मकान हम कहलाता भी खब झाका तो सेवा पंडित है मेरा नाम। सजना एक समैया की बात है, मैंने गौआ चराते चराते कहाँ पहुंच गया तो नदी भाखड़ा पे, जहाँ पे मोहब्बत का सूबा उदय सिंह और उसके साथ में उनके बड़े भैया राजा आल्हा भी आए थे। जाटका राजपूत उदय सिंह ने अपने धाक को लगा दिया। सज्जनों में भी नौजवान, खून में गर्मी बर्दाश्त न हुआ, हम दोनों में टकरार हो गया। लड़ते लड़ते जब हम दोनों को 7 रोज बीत गया, ना तो उदय सिंह पीछे हटने वाला हुआ, ना मैं पीछे हटा। मरने मारने पे तुल गए हम दोनों। राजा आल्हा से ये दृश्य देखा नहीं गया। राजा आल्हा ने हम दोनों को पकड़ लिया और उनके साथ हमें दोस्ती लगा दी। जब से दोस्ती भवा नदी भाखड़ा पे, मैं राज पिंजरी को, अपने माता पिता को भूल गए और उदय सिंह के साथ में मोहब्बत में रहने लगे। मोहब्बत रहते रहते एक समय की बात है, मुझे अपने पिताश्री का याद आ गए। मैंने उदय सिंह से 1 हफ्ता 7 दिन का मोहलत लेकर के अपने पिंजरी अपने घर को आ गया हूँ। अब मेरा वे हफ्ता रोज समाप्त होने वाला है, इसलिए चाहता हूँ कि यहाँ मिलन दरोगा को बुला करके उनके हाथ में राजपाट सौंप देता हूँ और फिर चल करके देखता हूँ कि मोहब्बत का अंदर ये 7 दिन में क्या क्या हुआ है और कैसा स्थिति है रे। सदा भवानी तोरी बाहिनी, सदा भवानी तोरी बाहिनी, समुख में रहे गणेश। 5 गोरा मिलके रिक्शा ढचे, एक गाय के लोरू भाई। आया बाहे, चलिए परसिया, मालिका दुआरिया, ऐ मालिका। चलिए परसिया, मालिका दुआरिया, ऐ मालिका। सीधार हिंद का रुतबा रहे सरकार की अल्लाह, हमेशा खुश खबर रहे मेहरबानी की हक ताला। उदूब के जान के गालिब हमेशा तोप खंजर हो, फतेह एक बार लक्ष्मी कदम कब्जे की अंदर हो। महाराज की जाए मेरा नहीं, महाराज। ये राजपूतों का किला नहीं है, ये ब्राह्मण का किला है। ये तो सत्य है महाराज। तुमने क्या हमारे ये किला ब्राह्मण का किला है महाराज। अरे जाओ, मैं किस लिए टोक दिया हूँ तुमको? तुमने क्या बोला? सदा भवानी तोरी बहिनी, संग
दुख में रहे गणेश। भाई ऐसे नहीं है, इसे कैसे बोला जाता है, कम से कम सीखो। सदा वाहिनी माने हंस होता है, सदा वाहिनी, सदा भवानी तोरी वाहिनी हंस का सवार होता है। माता जी सदा भवानी तोरी वाहिनी, संदूक में रहे गणेश, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर उस दुनिया में लोग संदूक में रखता था महाराज। वे संदूक महाराज क्या है जानते हैं महाराज? अच्छा, तिजोरी है महाराज, तिजोरी है। आने इसलिए महाराज सदा भवानी तोरी वाहिनी, संदूक में रहे गणेश। गणेश भगवान हुए पूंजी का मालिक है महाराज। अच्छा, अंदर में रहता है जी महाराज। ये जो बोला गाय का लेरू भैंस, गाय का लेरू भैंस होता है महाराज। कैसे? आप देखे होंगे महाराज किसी गांव में एक गाय दो ठो लेरू भी आ गया है महाराज। तो होता है महाराज। तो आप ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण का हम मंत्रू साहब को लवेद जानते हैं, आप वेद जानते हैं तो हम लवेद जानते हैं महाराज। छोड़िए आगे की बात कीजिए महाराज। अच्छा मीरा सुनो जी महाराज, हम कीड़ा मोहब्बा का रहने वाले हैं, ये तो तू जानता है। देखो मोहब्बा से हम अपने दोस्त जंगी उदल से 7 रोज को छुट्टी लेकर के आया था अपने बाबा भी कमजा का चेहरा यानी मुलाकात करने के लिए अपने राज में महाराज। अपने राज्य में, अपने राज का क्या नाम है महाराज? गढ़ पिंजरी। ओ ये राज पिंजरी है। हाँ, ये राज पिंजरी में आए हैं महाराज, राज महाबा से। बताइए महाराज। तो आज हमारा 7वां रोज समाप्त हो रहा है जी महाराज। हमने भाषा किया था उनसे, पीछे रोज मैं पिंजरी में बताऊंगा और 7वां रोज आपके दरवाजे पे, आपके बंगले पे हाजिर रहूंगा। लेकिन मैं एक दिन लेप्स कर गया हूँ, आज 7वां रोज बीत रहा है, तो आज अविलंब हमको यहाँ से चल देना चाहिए। इसलिए तू कुछ देर ड्यूटी को लगाओ, अपने राजपाट को संभालो, पूंजी लगाम को संभालो, मैं थोड़ा ध्यान करता हूँ और इसके बाद चल दूंगा नगर मोहब्बत। क्या महाराज आप पहले आप आराम कीजिए महाराज। इस समय मेरे महाराज आराम कर रहा है। महाराज की आदेश है कि बिना ऑर्डर से कोई बाहर से अंदर न आ सके और अंदर से बाहर न जा सके। खबरदार भाई खबरदार, हमारी महाराज की आदेश है कि बिना इजाजत से कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर न आ सके। खबरदार भाई खबरदार, खबरदार। इस समय मेरे महाराज आराम कर रहा है। खबरदार।
खबरदार भाई, थोड़ा निंद्रा आ गई थी। खबरदार खबरदार। अरे बाबा रे बाबा, देखो आज ब्रह्मन के दरबार में भूत आ गया। रे भूत, मालिक भूत, मालिक खटिया में भूत, मालिक खटिया में भूत, मालिक भूत, मालिक भूत, भूत। सुना इधर सुना, मालिक खटिया में भूत। सुनो, ये राज दरबार है, समझा? यहाँ भूत नहीं आ सकता। महाराज कभी नहीं आया। तुमसे देखने में कोई भूल हुआ होगा, जाकर के देखो कौन है, क्या चाहता है, जाओ देखो, उनसे पूछो। ठीक है महाराज, जाता हूँ, बताओ। हम भूत नहीं देखते, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। हाँ देख लो, हाँ देखते हैं, कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, कुछ नहीं। देखते हैं महाराज। सीधी तरह से ये अब काम हो गया है, साला यहाँ से उसको हटाइए देते हैं। खींच रहा था, ये नहीं रहेगा तो क्या पकड़ेगा भूत, इसलिए इसको हटाइए देते हैं। महाराज जी औजार दीजिए, हम भूत को पकड़ कर लाते हैं। भूते को पकड़ेगा, चलो पकड़ कर। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय हनुमान ज्ञान। भाई नीलन, ये भूत नहीं है, ये वही राजन है, मेरा दोस्त, किला मोहब्बत का जंगी उदल। उधर महाराज है, हाँ, लेकिन ऐसी दशा में अब क्या हुआ, वो तो मैं साथ रोज से हूँ नहीं वहाँ। ये तो भूत की तरह राज पिंजरी में आया है महाराज। भूत नहीं है रे, ये कर्ता का भेष में आया है। भूत कहीं ऐसा होता है? पूछिए महाराज, पूछिए। अच्छा हम पूछते हैं। हाय जंगी, तू और इस भेष में, और मुझे मालूम तक नहीं। अरे का
किया, आज ये का एक उत्तरी बुक करके दरबार में आ गए हैं। किसका उत्तरी है, ये कारण क्या है, मुझे कह करके सुनाओ भाई। भाई निरंजन, हाँ बोलिए मेरे भाई, मैं सुन रहा हूँ। मैं तो बता नहीं सकता, अगर बताएगा नहीं तो हम समझेंगे कैसे मेरे भाई। लेकिन बताना तो पड़ेगा। चलो सुनो, हाँ बोलिए, जब तक बोलिएगा नहीं हम समझ कैसे पाएंगे। मैं बताता हूँ। बताइए। तेरे नाम महाराज बोलिए मत महाराज। मैया हमर हमारी सोना मर गई। मेरा गले में बोल रहे हैं। कहने का मतलब इंद्रजीत मारा गया। हाँ, लेकिन क्या, किस कारण? भाभी सोना नैना वाली छल करके, नासा खिला करके, झूठे इल्जाम लगा
करके मुझसे शब्द करवा। भाभी ने बोली, देवर उदल, तो अपने बेटा इंद्रजीत का और कले चिल्ला करके मुझे हाजिर करो। विवश होकर के मैंने बेटा को जल्लाद को हाथों में सौंप करके फांसी को फंदे पे झुलवा दिया। वही गौर कले चिल्ला करके सोना को सामने में रखा। सोना ने ताना को मारा, एक बाजी उदल, तुम जैसा मूर्ख इस धरती पे भारत में कोई सुबह है जो अपने पुत्र को आज वध किया। एक दिन हो सकता है तो मेरा पुत्र का भी वध कर सकता है। भाई जाएंगे, सुनिए, इस पृथ्वी पे सुनते जाइए मेरे बात को भाई, और विचार सुनो। में मत आते। जवाब भी सुनिए भाई। क्या जवाब है इसका? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जिसके माथे पे एक बार कोई कलंक लग जाए, जो एक किसी को घर में चोरी कर ले, जो एक दिन किसी का इज्जत पे बुरे नजर को डाल दे, उसे समाज में कभी क्षमा नहीं होता। उसे हर दिन चोर, इज्जतखोर और कलंक वाला को कलंक लाम पड़ा ही रहता है। सही बात है देवा। इसी प्रकार तुमने किया भाई। नंदन ने अपने पुत्र को हत्या कर दी, ये भाभी सोना ने कही थी। आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी आपके ऊपर से विश्वास उठ रहा है। जी महाराज, ये कोई भारी बात नहीं है महाराज, हम लोग को भी हत्या कर सकते हैं महाराज। जो तुम्हारा अपना जान का जन्मा, अपने बिंद का अपना पुत्र था, उस पे तुम्हें दया नहीं आई, तो ये देवा पंडित दोस्ती हल्दी का रंग होता है, तू कभी भी मुझ पे तलवार चला सकता नहीं देवा, भाई। ऐसा नहीं हो सकता है। हो सके तो भाई तू सीधे रास्ता से मेरे दरवाजे से निकल महाराज। मैं तो जाऊंगा, जल्द विदा कीजिए महाराज। लेकिन एक बात सुन लो। कहिए क्या कहना। मैंने यहाँ तक आने का कारण है, जो बाप का पिंडी पुत्र दान करता है भारत में, लेकिन आज
मुझे पुत्र का पिंडी दान करना पड़ेगा नदी गंगा में। सदमा देवा, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे गंगा तक जाना होगा। क्या नहीं? और भाई आप जो पिंडादान बोल रहे हैं, आपको पत्तियां लगाया हुआ है, आप पिंडादान करते रहे। अरे पिंडदान तो माता पिता का होता है, ये तो मैं भी जानता हूँ। का पिंडादान नहीं होता भाई। पुण्यवध हो जाता है तो पाप लगता है, पत्तियां लगता है, बध लगता है, उसे पत्तियां कटाना पड़ता। तो वही कटाने के लिए नदी गंगा तक जाना पड़ेगा देवा। ठीक है, मैं अपने मिलन से ये राजपथ सुविधा देता हूँ और इसके बाद आपके साथ चल लूंगा। ठीक है, जी मिलन चलो। है रे। मिलन! महाराज, जी मिलन। ड्यूटी छोड़ को कहाँ चले जाते हो? नहीं महाराज, थोड़ा सुनो जो मैं कहता हूँ। बताइए महाराज। अरे नमक का
सब संतान बार बखत में काम न आवे तो गारा धन साले को कोयला हो जाए। मिलन जी महाराज। समय पर जो मिलन काम नहीं आता, जो चाकर काम को नहीं देता है, उसे नरक में वास होता है। महाराज आप और ये भी सुन लो, जी महाराज। किसी को धन हो गया, अगर ये मौके पे समाज को काम नहीं दिया, जी महाराज। इन मौके पे नौकर चाकर को साथ नहीं दिया, जी महाराज। तो उनका धन भी उन्हें काम नहीं आता है भाई। ये तो सत्य है महाराज। जी मिलन, धन को तीन गति होता है। बताइए अगर महाराज। धन हुआ तो धर्म कीजिए, उससे ज्यादा हुआ तो दान कीजिए, उससे अधिक हुआ तो संसार दुनिया में दान कर दीजिए, पान कीजिए। ये तो सत्य है महाराज। अन्यथा क्या होता है ये भी सुनो। बताइए महाराज। अगर धन हुआ अपने उसको सदगति में नहीं लगाए, धर्म में नहीं लगाए, तो फिर उन धन का विनाश भी होता है। बेकार को मनुष्य को भटका देता है, भगवान का चक्रमती फिर जाता है, दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। ये तो सत्य है महाराज। मैंने आपको किस लिए बुलाया? बताइए अब महाराज। हमारा दोस्त आया है कर्ता के भेष में। जी महाराज। इन्होंने अपने पुत्र को अपने हाथ से वध कर दिया। मैं तो सुन लिया महाराज। अब इनको लेकर के हमें गंगा जाना है, इनका पर्चा कटवाना है। तब तक के लिए अब आज से मैं ये गर्भपिंजरी का राज, यहाँ का रहती प्रजा और अपने बूढ़े बाबा विक्रम झा का सेवा तुम्हें समर्पित करता हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है, चलो। आप चाहिए महाराज, मैं सारी रात बात संभाल के रखूंगा महाराज। चलिए भाई, अब हम आपके साथ चल सकते हैं। महाराज की चाय। चलो रे मंगल।
सोनरी मोहबा दोहत हो, मैं पुत्र कहलाता हूँ। पिता हथर्वा उदय चंद का, माता हमारी सती फूला, नाम हमारा इंद्रजीत कहा करते हैं। लेकिन मैं ये दुख भरी कहानी क्या सुनाऊं। माता ये पुत्र दुख भरी कहानी। ये इंद्रजीत को चुने, दुनिया संसार में तिप्सी तिप्सी खाता है, इंद्रजीत भी संकट काटता है और इंद्रजीत को चलते ही मेरी माँ भुला भी काट रही है। आइए बताता, ये बाबा हो मैया भुला। कौन हमारे सहारा करेगा, कौन किला को जाऊंगा, सारा दुनिया अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। राज महबा में संडाली सोना ने आग लगा दी, राज नाना को खा लिया कुल परिवार, राज महबा में आग लगा दिया। इस समय एक बार में मां दुर्गा को, क्योंकि मां दुर्गा तो हमको पैदा किया, सती फूला, पालन पोषण मां दुर्गा की है, तो एक बार उसको मैं याद करता हूं। यदि दर्शन दिया तो ठीक है, न दर्शन देगी तो गंगा में जाकर के लाभ ले लेंगे हम। मैया सुन के सातों बहिनी दुर्गा जमा के याद कर रही होंगे तुहरा भोला माँ। यदि तू
आकर के दर्शन दे मां दुर्गा। आंखें खोलो बेटा, देखो तुम्हारी माँ दुर्गा आ चुकी। के कहा माथु पर के भवानी देवी हमर मात हे माता कहा माथु पर के इंद्रासन हे माता मेरी माँ बेटा इंद्रजीत, क्या तू इंद्रजीत को इतना दर्द देती है और क्या तू दर्शन देने के लिए आई हो? क्यों नहीं? हे माता, ए बोल, तू तो जगत का तारने वाली देवी है। दिन को तू रात बना सकती हो और रात को दिन बना सकती हो। क्यों? क्या तूने इंद्रजीत को इसीलिए जीवित किया जो सारा जिंदगी तूने बीतती कभी न पीछा छोड़ेगा। यही के लिए उसी दिन मां फूला ने जन्म दी। कहां तो चंडाली ने आरा में दिया था, तो तूने ला करके अपने इंद्रासन में रख करके इंद्रजीत को जीवित किया है। और यही दुर्दशा करने के लिए हे मां, क्या एक बात बता, जो इंद्रजीत का दुनिया संसार में अब कोई नहीं है। इसीलिए मैंने याद किया हूं, ये निंघोर जंगल में कहीं दिखाई नहीं देता है। तो मैं यहाँ गंगा सागर बह रहा है, उसमें जाग करके मैं अपने प्राण दंड दे दूं। तू क्या कहने के लिए चाहती, वो मुझे बताओ। हम क्या कहेंगे, तू हमको दिल को बात तू नहीं जानता है। हे देव में सुगला मैया के नारद बाबा मनुष्य में सुगला मामा महिले हाथे वीर में चुगनी चुगनी
के गंगा में लाभ लूं। जब तुम क्या हमको कहती है, ये पृथ्वी पे रहने के लिए या मरने के लिए, सो बता। ये दुनिया में हमको जीवित रहना है, मरना है? जीवित रहना। तो इसी संकट में रहेंगे हम। यहां से मैं अब कहां जाऊंगा, कहीं नहीं रास्ता देख रहा हूं। सुनो, मैं बताता हूं। बोल मेरी मां। तू यहाँ से राजबिघट चले जाओ, वहां का राजा विजयपाल मैया अच्छा प्लान बनाया तू। माता यह अच्छा प्लान बनाया, इंद्रजीत का मरवाने के लिए तो अच्छा प्लान बनाया। ए मेरी मां, ए तू अभी तू रुदल का पंजा से इंद्रजीत बचा है, तो तू अब राज विघट में जो हमारे पिता हथियारवा उदल का और राजा विजयपाल का जिंदगी का दुश्मनी है। वो नहीं चाहती, वो रास्ता चोरता है जो कब मोहब्बा को सुधारे, जो उसको मैं सीना में 32 इंच का गोली मारूं। तो ये मरवाने के लिए लगा रहे हो राज विघट, यही प्लान बनाया है? नहीं इंद्रजीत, मैं जो कुछ कहती हूँ तू कान खोल के सुनो। बता। तू यहाँ से चले जाओ राजबिघट, वहां का राजा विजयपाल, राजबिघट में तू नौकरी बजाना और मैं देख लूंगी। क्या वो राज विघट में जाकर के राजा विजयपाल में मैं नौकरी को बजाऊंगा? क्यों नहीं? वो हमको नहीं पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। कैसे नहीं पहचानेगा? तू पागल को भेष पकड़ के जाना है। क्या मैं पागल को रूप धर करके राज विघट को जाऊंगा? क्यों नहीं? ये कोई सोना पसंदिया मैया काहे ले बोलई छे। मैया एक बात बता, अब तेरे जो कहने अनुसार मैं चलूंगा तो गोदी आकाश में धागा तेरे पास में अब ना ऐसे हो जाएंगे। यदि तू सच बेटा मानता है तो ये इंद्रजीत को सामने में तू वचन छोड़, जो मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा तब हम आगे को रास्ता कहेंगे। तो जो बोल बेटा तू क्या वचन मांगते हो, तब मैं हम मांगेंगे। बोलो क्या वचन मांगने के लिए चाहती हूँ? ये गंगा सागर, ये गंगा सागर है ना? क्यों नहीं? ये गंगा सागर कौन है? ये तो मेरी बहन है। तुम्हारी बहन है? क्यों नहीं? तो तुम्हारी बहन को ये गंगा शपथ तू क्रिया था, तब आगे को रास्ता बताएंगे। क्या शपथ खा के कहती हूँ? तू बता बेटा। भैया गंगा शपथ खा लिया, कान खोल करके सुन। तो दो मैं मांगता हूं, यदि तू पूरा करेगा तो बस महाराज विघट क्या काम को खिला जाऊंगा। मैं अवश्य पूरा करूंगा। राज विघट जाने के बाद सबसे पहले तो एक बात बता, माता हमारी मर गई भूला जीवित है? वो तो जीवित है। जीवित है? जीवित है। तो जीवित है तो राज विघट जाने के बाद 5वां रोज में तू मां फूला से मिल क्या तू मिला सकती हो? अवश्य मिलाऊंगा बेटा। 5वां रोज में? हाँ। और 7वां रोज में वो पिता हथियारवा है, उससे बदला सधाओगी? क्यों नहीं? मैं अवश्य बदला सधाऊंगा। दिल में ना विश्वास होता है तो 51 किला में सबसे बढ़कर वो हथियारवा को मानता है। वो तो सही बात है, लेकिन वचन दो कि मैं 7वां रोज में वो हथियारवा से बदला सधा दूंगा। सधा दूंगा। सधवा दोगी? हाँ। सच बोलती हो?
बोलती हूँ। बोलो जय गंगा। जय गंगा बोल रही हूँ। क्या हो रही? बस से बोलो सुनो। देख माँ, तू राज विधत हमको पागल को भेष में जाना होगा, ठीक है, लेकिन जब मैं याद करूं तो हमको दर्शन देना। मैं बस से दर्शन दूंगा। ठीक है, आगे आगे चलो मैया, पीछे से चले। आगे आगे चलो मैया, पीछे से चले। आगे फूलों के देवी के भवानी, आगे फूलों के देवी के भवानी, जब है माता है सातों बहिन। मैंने माँ दुर्गा से वचनबद्ध करा लिया, गलत से अब दिल में विश्वास होता है, जो हथियारवा को बदला बस मैं लूंगा। एक हथियारा, जैसे तूने इंद्रजीत को दुर्गति किया है और सती फूला को अपने, जो दुनिया संसार में एक ही संगी होता है, जाने के बाद पत्नी और पत्नी को तूने डांट से सारी खींचा है। मैं देता था तो तुम चंडाल को दे गए, इसलिए इंद्रजीत को परवाह नहीं है, लेकिन तू मेरी माँ को डांट से सारी खींच करके महबा से निकाला किया है। किताब में खिला कर तू सम्राट है, देख क्या सम्राट है तू, जो 6 साल को था मैं तेरे कब्जा को थामा था। इस बार राज बीघट में यदि तू नहीं आया तो राज महब्बा से मार करके मारूंगा, लेकिन मारूंगा जरूर, हथियारवा को बदलावा लूंगा मैं।